नमस्कार। एफएम न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम टेढ़े सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज टेढ़े सवालों के घेरे में हैं आचार्य चंद्रांशु जी महाराज। अयोध्या से ताल्लुक़ है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक नगरों में लगातार आप राम कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, धर्मोपदेश के माध्यम से लोगों को वह जानकारी देते हैं कि जो कि उनके जीवन में भी ज़रूरी है और शायद जिस धर्म को अनुसरण करते हैं वो जो उनकी जीवन शैली में धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित है वो और पुष्ट होता है। आचार्य जी, स्वागत है टेढ़े सवालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि नाम है प्रोग्राम का टेढ़े सवाल, तो सवाल थोड़े टेढ़े होंगे, तिरछे होंगे, जवाब आपका होगा। धर्म और राजनीति दो ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमने जो सुना है किसी विद्वान व्यक्ति से, आपकी तरह किसी गुरुदेव से, कि उन्होंने कहा धर्म ही दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म के बिना राजनीति संभव ही नहीं है और राजनीति करने वाला अगर धर्म से विमुख है तो शायद उसकी राजनीति आगे जाने वाली नहीं है। आप इसमें क्या कहेंगे? राजनीति एक व्यवस्था है समाज को व्यवस्थित करने के लिए। आप पूर्व काल में देखेंगे तो जब राजतंत्र था उसमें भी राजा को सभी पावर होने के बाद में भी एक दंड दिया जाता था। उस दंड का नाम होता था धर्मदंड। अगर राजा मनमानी करेगा तो क्या होगा, तो उसमें बोलते थे कि तुमको धर्म के द्वारा दंडित होना पड़ेगा, धर्म दंडित करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं मौजूदा सरकार में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। नया जो संसद भवन बनवाया है उसमें पहले जो धर्मदंड था वो कहीं म्यूजियम में रखा हुआ था। नया संसद भवन में उन्होंने धर्मदंडों को जगह दिया। मैं खुद जाकर के देख के आया हूँ। सिंगोल, हाँ, और वहाँ पर वो लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहें तो धर्म जो है वह अनुशासन करना सिखाता है, व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलना सिखाता है और मनमानी करने से रोकता है। एक धर्म ही है, बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो निश्चित तौर पर राजनीति के शिखर में अगर मुकुट के रूप में कोई विराजमान है तो धर्म है। धर्म विहीन अगर सत्ता होगी, मनमानी होगी, तो औरंगजेब बाबर की परंपरा को लेकर के आएगी। और अगर धर्मयुक्त सत्ता होगी तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को लेकर के सभी को एकजुट बना करके और हर व्यक्ति को जो रामराज की परिकल्पना थी, जिस रामराज की परिकल्पना में अंतिम में पंक्ति में खड़ा व्यक्ति का उत्थान सब सर्वांगीण उत्थान था और जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंत्योदय के माध्यम से कि अंतिम खड़ा व्यक्ति जो है उसका उत्थान भारत का उत्थान है, वो रामराज की परिकल्पना का एक हिस्सा है। ठीक है गुरुदेव, बहुत अच्छा विश्लेषित किया आपने, लेकिन सवाल भी ढेर सारे छोड़ दिए आपने और सवाल वो भी टेढ़े। पहला टेढ़ा सवाल ये है कि आप जिस धर्म की बात करते हैं, जिसका अनुसरण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका अनुसरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, इन सब की जीवन शैली जिस धर्म मार्ग से संबद्ध है उसी से आपकी कथा, आपके उपदेश संबंध है। लेकिन भारत के बारे में बड़े लंबे समय से पंथ निरपेक्ष सेकुलर कंट्री का इसको दर्जा दिया गया, संविधान में भी वो वर्ड शामिल किया गया। हालांकि 1976 में आपातकाल के दौरान शामिल किया गया उस शब्द। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि अब समय आ गया है कि जो संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया, जो रात के अंधेरे में किया गया, जो संविधान में परिवर्तन करके नई व्यवस्था लागू करने का जबरदस्ती वाला प्रयास है, उसको बदला जाना चाहिए। खुल के बोलते हैं वो। लेकिन फिलहाल तो भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और एक धर्म तो ऐसा जिसे आपने कहा बाबर और औरंगजेब, एक धर्म ऐसा जो बाबर और औरंगजेब को ही अनुसरण बार बार अपने बयानों में, भाषणों में करते हैं। तो यह देश अभी जल्दी जल्दी की बहस है। किसी ने, एक डीएसपी ने यह कहा कि भाई अगर ज़्यादा खुजली है ईरान को लेकर तो इधर से जहाज खाली जा रहे हैं, चले जाओ, वहीं जाके लड़ो, मैं भारत में माहौल खराब नहीं होने दूंगा। तो उस पर एक नेता है जो धार्मिक बयान भी देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कह दिया कि यह मुल्क उस डीएसपी के बाप का नहीं है। हमने कुछ लोगों से बात की कि भैया मुल्क डीएसपी के बाप का है नहीं है, तो उन लोगों ने कहा जिन्होंने ले दिया पाकिस्तान उनके बाप का नहीं है हिंदुस्तान। तो ये जो द्वंद्व है धर्म धर्म के बीच में और राजनीति इसमें हमेशा पैवस्त रहती है, इस पर क्या कहेंगे गुरुदेव? आपने दो बातें एक साथ में कही। एक तो आपने सेकुलर शब्द जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष कहा, और दूसरा आपने भारत किसके बाप का है। हाँ। तो आप दोनों के शब्दों में एक बात मैं पूछता हूं कि देश का विभाजन सन 1947 में किस बेस पर हुआ? देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ और उस समय कहा गया कि दो मत को मानने वाले लोग, दो विचारधारा को मानने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते,
धर्म तो केवल सनातन धर्म है, बाकी तो सब मजहब हैं, उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। तो देश का विभाजन ही अगर धार्मिक आधार पर हुआ, मजहब के आधार पर हुआ, तो जो वाई चॉइस और वाई बर्थ की बात है, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, अब जो बचे हैं वो बाई बर्थ नहीं बाई चॉइस बचे हैं, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था। और अभी देश में रह करके अगर भारत की संप्रभुता के प्रति, एकता अखंडता के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं है, उनको बिल्कुल ईरान जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, बांग्लादेश जाना चाहिए, जहां उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। जहां तक सेकुलर शब्द की बात है, आप बताइए, और कोई दर्शक भी कमेंट पढ़े तो हमको बताए कि यह धर्मनिरपेक्षता क्या है। जब तक हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मान रहा है, जब तक मौलाना या मुस्लिम इस्लाम धर्म को मान रहा है, क्रिश्चियन ईसाई धर्म को मान रहा है, इसी तरह से जैन हो चाहे पारसी हो, जितने भी मत है, जब तक कोई किसी धर्म को मान रहा है, वह धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। और ये धर्मनिरपेक्षता की ये किसने परिभाषा पढ़ाई, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए और बताना चाहिए। ऐसे लोग तो मिल नहीं रहे, ये केवल रोटियां सेकी जा रही है और केवल एक दूसरे को वर्ग विशेष के नाम पर लड़ाने का काम। आपको क्या लगता है, आपातकाल में, आधी रात में, कहा जाता है आधी रात में, अंधेरी रात में, आपातकाल में, जब देश में कोई सरकार ही नहीं थी, आपातकाल लगा था, तब ये परिवर्तन करके इस शब्द को शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हिटलरशाही थी। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी, इंदिरा गांधी जी, वो भी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उनको भी उस चीज का सब कुछ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी थी और उन्होंने भारत के सभी लोगों को कठपुतली बना के रखा था। जैसे अगर हम पहले ही से कहते हम लोग आ रहे हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की आत्मा से नब्ज से जुड़े थे, वो कहीं एक्सीडेंटल पैराशूट से और कोई चार्टर्ड से उतर करके नहीं आए थे, भारत में रह करके भारत की मिट्टी के रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझ करके गए थे। अगर वह प्रथम प्रधानमंत्री बने होते तो निश्चित तौर पर आज भारत का कोई रूपरेखा अलग होता। परंतु जो लोग कहीं विदेशों में जिनके कोट धुलते रहे, जो लोग कहीं ना कहीं पानी कश्मीर से अलग अलग पीते रहे, ऐसे से लोग जब व्यवस्था में आए तो जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। यहां पर झोपड़ी में रहने वाले लोगों का क्या दर्द है, लाइट मिलती कि नहीं मिलती है, पानी मिलता कि नहीं मिलता है, उनके छत है कि नहीं है, उनको भोजन मिला कि भूखे पेट सोए, वो दर्द क्या जानती, दर्द वही जान सकता है। तो जिन लोगों ने इस शब्द को जोड़ा या जो कुछ भी किया, उनका केवल एक मकसद था कुर्सी पर बने रहना और देश में तोड़ फोड़ करके राजनीति में किस तरीके से वो भारत की विरासत को अपने बाप की बपौती समझ के रखना, इसके अलावा उनका कोई मानसिकता नहीं थी। उन्हीं लोगों ने इस सेकुलर शब्द को जोड़ा था और ये सबसे बड़ा देश के साथ छलावा है, धोखा है, इसको बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप भी चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो? हम नहीं कहते, देश का पूरा नागरिक चाहता है। जिस संविधान में भगवान राम की मूर्ति है, जिस संविधान में भगवान कृष्ण है, जिस संविधान में भारत की सारी आत्मा समाहित है, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ना, यह तमाम जितने भी 125 करोड़ भारतीय हैं उनके मुंह पर तमाचा है, उनका अपमान है, ये हटाना चाहिए और हटना ही चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। अब हमारी मजबूरी है कि हमें सवाल दूसरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल वो भी टेढ़ा है। और वो सवाल है कि हमारे सामने सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमारे सामने मेसोपोटामिया की सभ्यता है, हमारे सामने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, हमारे सामने हड़प्पा की सभ्यता है। और ये हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता एक भूभाग में थी। और भूभाग शुरू होता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान होता हुआ हिंदुस्तान तक, बांग्लादेश इस पूरे हिस्से में आता है, जहां पर ईसा पूर्व 1500 वर्ष, ईसा पूर्व 2000 वर्ष, ईसा पूर्व 3000 वर्ष भी एक सभ्यता थी। और उस सभ्यता के सारे अवशेष कहते हैं कि वो कहीं से भी मुस्लिम सभ्यता नहीं थी, तुर्क सभ्यता नहीं थी, वो सनातन सभ्यता थी। तो यदि दोबारा वहां अखंड भारत की बात होती है, अब क्योंकि आप धर्मगुरु हैं तो बता देंगे, अखंड भारत की बात दोबारा अगर होती है, भात खंडे जम्बू द्वीप पे आर्यवर्ता की बात होती है, तो फिर ये पूरा हिस्सा जिसमें भारत के अंदर ही सेकुलर वर्ड समाहित है, कैसे बदलेगा गुरुदेव? असिंधो सिंधु पर्यंता यत्र भारत भूमिका पितृभू पुण्यश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। असिंधो मतलब हिमालय से लेकर के, हिमालय तो समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, हिमालय से लेकर के समुद्र के बीच के जितनी भूभाग थी, यहां पर वो हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहलाता था। और यहां पर रहने वाले सबै हिंदू रीति स्मृता, यहां पर केवल हिंदू थे, हिंदू के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। जो आज कहते हैं कि हिंदू लोग या बीच में ब्राह्मण बनिया लोग
ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं और गुमराह कर रहे समाज को। यहाँ पर केवल हिंदू समाज को छोड़ करके अन्य कोई न यहाँ का निवासी था, अन्य कोई रहने वाला था। ये वास्तव में किसी के बाप का भारत है तो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का है, और उन्हीं लोगों का है जो भारत के प्रति खून पसीना बहाते रहे बीच में। हाँ बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि डीएसपी के कुलदीप कुमार डीएसपी के बाप का नहीं है भारत, तो गलत कहते हैं। ये बात बाप का भारत है। उनके बाप के डीएनए देख ले, वो अपना डीएनए दिखवाए, चौथी पांचवी पीढ़ी ओवैसी की उसका डीएनए देखेंगे तो उसका बाप भी कोई सनातनी हिंदू धर्म का ही निकलेगा, और नहीं तो जिस मजहब के नाम पर कूद रहे हैं इस्लाम धर्म के नाम, उसका कुल का डीएनए उसका अगर देखेंगे, एक बार उसका पोस्टमार्टम करना शुरू करिए तो आपको पता चल जाएगा कि 1400-1500 साल तो वही है पैदा हुए हुआ। पर जहां तक एक धर्म सनातन की बात होती है, हमारे सनातन धर्म की बात करेंगे तो लगभग 7000 साल 12,000 साल पहले के आज पुरातत्व विभाग जब सर्वे करता है तो साउथ में, हमारे उत्तर भारत में तमाम अभी युद्धकालीन, चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो कौरव पांडवों वाला, और या कि रामकालीन चाहे राम सेतु हो, आज भी विराजमान है, तो रिश्ते में भी हम उन सबके बाप ही लगते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। गुरुदेव, अगले टेढ़े सवाल में आप खुल के जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम खुल के पूछ भी रहे हैं। आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है और हम सब इसका सम्मान करते हैं, और ये गेरुआ वस्त्र जिस किसी ने धारण कर लिया, कोई भी सनातन भारतीय, कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला, विश्व में कहीं रहने वाला व्यक्ति उसका सम्मान करता है। और शंकराचार्य एक ऐसा शब्द है, शब्द में ही सम्मान समाहित है। शंकराचार्य सर्वोच्च है। भारत में धर्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति में, हर विचार में, हर आस्था में शंकराचार्य को सर्वोपरि का दर्जा है। लेकिन एक सवाल पिछले कुछ दिनों में सामने आ गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नेता? ये जवाब चाहिए जनता को। जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान हुए, जिसके कारण आज हमारे ये पूज्य शंकराचार्य भगवान हैं, उन्होंने 4 पीठों की पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा करी। पालकी से करी, गाड़ी से करी, या पालकी के लिए, गाड़ी के लिए किया कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए किया? पहला प्रश्न। जिस बात को लेकर के विवाद के घेरे में सर्वाधिक आए, तो दूसरा प्रश्न उनसे हमारा होगा कि वहां पर तीर्थराज प्रयाग में जो भी सनातनी गए हुए थे, आपको शंकराचार्य कौन मानता है? तो जो कुंभ में स्नान करने के लिए सनातनी गया था, उनके लिए आप भगवान तुल्य थे। और हर भगवान का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का संरक्षण करना, अपने भक्तों का संरक्षण करना। अगर हमारे ही जाने से उत्पात होने की संभावना है या हमारे कारण व्यतिक्रम होने वाला है, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उससे हम हट करके और उसको हम स्वयं कहें कि अगर अब मेरे कारण कोई अव्यवस्था फैलती है तो उससे किनारे हो जाएं। एक वीडियो मुझको उनका बहुत चुभा, जिस समय वहां प्रयागराज प्रशासन मिन्नतें मांग रहा है, कह रहा कि हम 4 घंटे से आपके पास खड़े हुए हैं और आपके कारण रुका, आपको जितनी बात कहनी थी कह लिया। जिस रास्ते से जा रहे हैं आप, वो रास्ता इमरजेंसी रास्ता है, घटना दुर्घटना न हो ऐसी, जो उस समय, और वो बैठे बैठे पालकी पर हंस रहे हैं, एक तरह से व्यवस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। वो चीज हमको बहुत बुरी लगी, उसकी मैंने निंदा किया, भर्त्सना किया, और उनका बच्चा होने के कारण मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे धर्म के वो प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है, उस कुर्सी का सम्मान है, उसको प्रणाम करना ही मेरा अधिकार है। पर एक देश के नागरिक होने के नाते और सनातन परंपरा के मानने के नाते, उनका बच्चा होने के नाते प्रश्न करने की जिज्ञासा जरूर थी। उस समय मैंने कहा था यह अमर्यादित था। अगर प्रशासन ने कहा था और ऐसी व्यवस्था थी तो 4 कदम जाने में बड़प्पन ही बढ़ता, कुछ नहीं जाता था। पर दूसरे अर्थों में कहें, जब प्रशासन ने उनसे मांगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, नहीं, हमने पूछा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, केवल एक इलाहाबाद का मामला नहीं, मैं उसी मामले में नैमिष में भी लेके जाने, मैं उसको मैं समझ, शंकराचार्य है या नेता? नहीं, मैं अब वही बात आपके बात को उत्तर देने ही वाला था। मैं आपको बताना चाहता था कि दूसरे क्षणों में मैंने उसका विरोध किया, उनका जब दूसरे प्रशासन का विरोध किया। पर तीसरे अर्थों में कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप भगवा पहनते हैं और भगवा पहनने के बाद हर कोई सम्मान करता है, तो जब हमको हमारा हर कोई सम्मान करता है तो हमको अपनी मर्यादा सुनिश्चित करना चाहिए कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है।
हर शंकराचार्य भगवान अगर डिबेट का हिस्सा बन जाएंगे, पॉडकास्ट के हिस्सा बन जाएंगे और हर छोटी राजनीतिक गतिविधि में अगर प्रधानमंत्री हर बात का उत्तर देने लगेगा तो फिर ये प्रवक्ता और सारे लोगों की जरूरत क्या पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर यह भी आज निवेदन कर लेता हूं आपके माध्यम से कि ये उनका कर्तव्य नहीं है, हर जगह उनको बोलना या हर जगह उनका कहना यह मर्यादा नहीं है। और इससे होते तो राजनीति हो जाती। उनके अलावा 3 शंकराचार्य भगवान और हैं। परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धन मठ वाले हैं, वो सरकार प्रधानमंत्री जी भी की आलोचना करते हैं, योगी जी भी करते हैं, हर किसी करते हैं, हर कोई चरणों में नतमस्तक है। आलोचना करना अपना अधिकार है, पर विरोध गलत बात है। और कहीं ना कहीं आज जब वो उनके साथ हैं, जिन लोगों ने उन पर लाठियां बरसाई, जिन लोगों ने उनका अपमान किया, और उन्हीं को रहबर बना करके अगर अपनी नैया भंवर से पार करना चाहेंगे तो डूबना निश्चित है। ये तो समझना सोचना है उनको। ठीक है, लेकिन आपने सीधे सीधे हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम अब अगले सवाल पर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में टेढ़े सवालों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। और अगला टेढ़ा सवाल है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब का बदलाव करने वाले धुरंधर रहे काशी राम। ये 2 शब्द हमने, 2 नाम हमने आपके सामने लिए। कहते हैं भारत वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यहाँ का कण कण शिव है, कंकड़ कंकड़ शिव है और बूंद बूंद गंगा जल है। तो भारत की परिभाषा है प्रभु श्री राम। श्री राम सबके हैं। हमें कई लोगों ने कहा, कई विद्वानों ने कहा, बचपन से लेकर अब तक हम हमेशा सुनते चले आए, बिना प्रभु श्री राम के भारत की व्यवस्था संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं के अनुज भारत के नाम पर यह भारत व्यवस्था बनी। और अब हम काशी राम की अगर बात करें, एक मानव, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और एक काशी राम जो एक मानव के रूप में जन्म लिया। पंजाब में एक रोपड़ जिला है गुरुदेव, वहाँ उनका जन्म होता है रामदसिया सिख परिवार में, जिसे अनुसूचित जाति में माना जाता है। बीएससी की पढ़ाई करते हैं और टॉपर होते हैं। डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिलती है। असिस्टेंट वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रेरित करने पर अंबेडकर साहित्य को पढ़ते हैं और एक वाक्य उनके दिमाग में घर कर जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होनी ही चाहिए। संघर्ष शुरू होता है, वो एक संगठन बनाते हैं बाम सेफ, जिसमें पूरे देश के 33,000 सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को जोड़ते हैं और कहते हैं आपके माध्यम से आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, एक मैसेज समाज में जाना चाहिए कि हमारी संख्या जितनी है उतनी भागीदारी हमें लेनी होगी। फिर एक संगठन बनता है 1981 में DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, एस से 4 वर्ड इसलिए DS4। और फिर 84 में बनती है बहुजन समाज पार्टी। 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हैं काशीराम और फिर चले जाते हैं काशीराम। 2006 में जब जाते हैं काशीराम, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद 2 चीजें हैं। अब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के दर्शन करने क्यों नहीं जा पाए? सवाल पहला है कि प्रभु श्री राम किसके, और दूसरा जीवित रहते हुए जिन काशीराम को कांग्रेस पार्टी ने एक बार रिकमेंडेशन में नहीं दी भारत रत्न, तो क्या किसी पद्म श्री की भी मरणोपरांत उनके लिए कांग्रेस मांग रही है भारत रत्न, तो काशीराम किसके? यानी गुरुदेव संक्षिप्त में प्रभु श्री राम किसके और काशीराम किसके? पहले तो काशीराम जी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से हाँ, अलग अलग राजनीति और धर्म दोनों राजनीति दोनों की बात है, तो स्पष्ट कर दूं। जैसे जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस हो या अन्य उनके समर्थित पार्टी जो पीडीए गठबंधन, मैं पूरे को समेटता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि इन सब के लिए एक शब्द में मैं उत्तर देता हूं, सियरा उहैबा केवल पूछिए रगौलेबा। इनका चरित्र, इनका चाल, हाँ, इनको कुर्सी तक पहुंचना है, इसलिए ये काशीराम की बात कर लें, ये अन्य कोई मुद्दे दलित शोषित की बात कर लें, पर इनका चाल चरित्र केवल कुर्सी तक पहुंचना है। अब कांग्रेस की बात करेंगे, जिस कांग्रेस ने बाकायदा हल्फनामा में कांग्रेस ने राम जी को, राम सेतु को काल्पनिक पात्र कहा हो, राम को कल्पनातीत बताया हो, राम सेतु को कल्पना बताया हो कि ये जो है तो काल्पनिक है, नहीं है। ऐसे लोगों को हम कहें कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आते। मौजूदा सरकार में बैठे समर्थित अगर हम अखिलेश को कहें कि वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आते, तो हम जानते हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां बरसाई, जिन लोगों ने लगातार राम मंदिर बनने का विरोध किया, राम मंदिर पर जाने वाले पत्थरों को रोका, अगर उनसे कहें कि भगवान राम दर्शन करने के लिए आए या भक्ति करें, तो हम जानते हैं कि ये भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित तौर पर ये किसी मजार में जाएंगे, टोपी लगाएंगे और टोपी लगा करके वहीं कब्रिस्तान बनवाएंगे। ये इतना नीचे चले जाएंगे कि यादव सरनेम लगाएंगे, पर आने वाले समय में ये ऐसा करेंगे कि भगवान कृष्ण जन्मभूमि की जमीन ही
कब्रिस्तान के लिए दे देंगे, तो इनसे, कांग्रेस से और या कि उनके समर्थित पार्टी वाले लोगों से समझे कि ये भगवान राम के धर्म पर, आदर्श पर चलेंगे, ये कभी जिंदगी में नहीं चल सकते। और काशी राम जी के प्रति जो इनकी संवेदना है वो वास्तव में संवेदना नहीं है, क्योंकि आजकल सरकार में आपस में जो टकराव है पक्ष विपक्षों में, तो तीसरे विकल्प के रूप में लोग कहीं ना कहीं मायावती की तरफ देख रहे हैं। मुद्दा कैसे हथियाए, इसलिए बीच में काशी राम जी को ये लोग लेकर के आए हैं। वास्तव में काशी राम जी के प्रति इनकी संवेदना होती तो आपने जैसा कहा, ये उसी समय इनकी संवेदना जग जाती और उसी समय कर लेते। तो इसलिए इनके विश्वास पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके चाल और चरित्र को, इनके कूटनीतिक विचार को जनता को समझना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की चिंता बहुत है आजकल अखिलेश यादव को। शंकराचार्य जी की चिंता अखिलेश यादव जितनी कर रहे हैं उतनी कोई और नहीं कर रहा। खासकर शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वर सरस्वती लखनऊ आए तब भी वो मिलने चले गए, फोन पे भी बात हो गई, उनके नेता भी मिलने चले गए, और वो बार बार अपने कमेंट्स में, सोशल मीडिया पोस्ट में कहते हैं कि शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सनातन और शंकराचार्य जी की ये जो चिंता है अखिलेश यादव को, और इसमें प्लस कर दूं केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी इटावा में बनवा रहे हो, प्रभु श्री राम के दर्शन करने न गए हो कोई बात नहीं, लेकिन इटावा में एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसकी पोस्ट करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं बदलाव है ये अखिलेश यादव में। धीरे धीरे अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, या अखिलेश यादव अंदर से हिंदू हैं, बाहर से वोट के डर से पूरा हिंदुत्व नहीं प्रदर्शित करते, या फिर बीच का कुछ मामला है, क्या है ये? हम सीधे सीधे पूछते हैं कि अखिलेश यादव है किधर, इधर है या किधर भी नहीं है? हम सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे पास क्षमा करने की अथाह संभावनाएं हैं। माननीय अखिलेश जी से निवेदन करते हैं, माननी लगा के करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं हम कि वास्तव में अगर उनके अंदर का मनोभाव बदल रहा है और परिवर्तन हो रहा है उनके अंदर, तो उनसे कहिए कि उनका सरनेम जो यादव उन्होंने लगा के रखा है उस किस वेश पर लगा के रखा है। महाराज यदु से उनका संबंध है या भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध है? तो हमारा उनसे इतना आग्रह है कि वास्तव में हृदय परिवर्तन है तो आप एक काम करिए, राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं आते हैं तो मत आइए, अन्य आपकी संवेदना नहीं तो मत करिए, पर कम से कम अपने सरनेम के अनुसार हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू समाज लगातार कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और आपके निश्चित तौर पर पूर्वज भगवान श्री कृष्ण है, कोई बाबर औरंगजेब तो है नहीं। तो एक बार खुल करके आप कहिए कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए हम आगे आते हैं। मैं आपको वचन देता हूं आपके पॉडकास्ट पर, हम अकेले नहीं, हमारे पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग जितने भी हैं वो अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे, उनके रैली में लगेंगे और उनके साथ पूरे आंदोलन में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करवा करके भव्य जैसे राम मंदिर है वैसे कृष्ण जन्मभूमि बने, तो उसके लिए वो आ जाएं। अगर वो नहीं आएंगे, कब्रिस्तान बनवाएंगे, तो कब्रिस्तान बनवाने के कारण और फिर कहेंगे हम हिंदू हैं, एक कोई मंदिर बनवाएंगे शिव जी का और फिर कहेंगे हम हिंदू हैं, फिर वो घोषणा स्वयं कर लेंगे। कोई भक्त जिंदगी में नहीं कहता सबसे बड़े भक्त हैं, पर वो खुद ही ऐसी घोषणा कर लेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े भक्त हैं। तो भाई अब वो जनता 21वीं शताब्दी की जनता है, ये सब जान रही है कि अब चांद मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, अब चाल चरित्र इनका बेनकाब हो चुका है। अब उसका एक ही रहेगा कि अगर साफ नहीं है हृदय और उनके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो चाहे जितना कुछ कर लें, जिसके लिए प्रयास करते रहे, कुर्सी सिंहासन बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। यानी भारत भूमि जिस दिशा में राजनीति यहाँ की बढ़ रही है लगातार, आपको लगता है उसी दिशा में बढ़ती जाएगी? अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, अभी भी बिहार के परिणाम हमने देखे, अभी आगे कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये सब जैसा होता जा रहा है वैसे ही बढ़ता चला जाएगा? अगर मौजूदा सरकार की स्थिति देखें, जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर टैग लगा हुआ राष्ट्रवादी सरकार, पर पीछे भी पिछले वर्ष कुछ वर्षों में पहले भी सरकार रही है अटल जी की। खुल करके बात हो रही तो खुल के जवाब देना ये उचित है। आरोप कोई आरोप हाँ, कोई आरोप नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं विपक्ष लगाता है इसलिए मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले कभी भी आज तक विपक्ष ने कभी भी हराया नहीं है, विपक्ष ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ करके जयचंदो ने ही कहीं ना कहीं इस सरकार का सर्वनाश करने का काम किया। पिछले साल में देख लें तो 4 दीवार के लिए अपनी सरकार नहीं गिराएंगे, उसमें चले गए। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, पर उसमें वो एक बात कहना भूल गई कि इसमें सवर्ण नहीं आती, और देश एक समय फिर थोड़े दिन पहले जलने लगा जब यूसीसी के देश की जरूरत थी, उन्होंने यूजीसी दिया, और देश में जिसने सबसे ज्यादा इनको समर्थन दिया, लगभग जहां तक अनुमान है हमारा कि 51% उनको कहीं ना कहीं पहले
अभी 2024 में भी जी, दिया जी, 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 और जी। उसके पहले भी 51% ही वोट दिया। तो सबसे ज्यादा भाई तो सब बटे हुए हैं। कोई जो है तो कुछ ओवैसी जी के साथ है, कुछ रावण ही है वास्तव में, रावण के साथ कुछ लोग चले गए और कुछ लोग बहन जी के साथ में थे, कुछ गठबंधन के साथ में थे, पर सवर्ण समाज राष्ट्रवाद के साथ में खड़ा रहा और लगातार सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होने के बाद भी कहीं ना कहीं किनारे हटता रहा और हट करके अपने मूलभूत जरूरतों से समझौता करके देश की एकता अखंडता को काम कर रहा था और उसको भी खड़ा करने का काम मौजूदा सरकार ने किया और दो फाड़ में कहीं ना कहीं समाज दिखने लगा। तो उसको या तो बता देना चाहिए था सबका साथ सबका विकास में सवर्ण समाज नहीं आता, या कि न्याय सबके हित में नहीं आता, जैसे मूलभूत देश की कुछ जरूरतें थी। यानी यूजीसी से नहीं नाराज है। नहीं, बिल्कुल पूरा देश नाराज है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो गलत होगा। अगर मैं ये इस बात को नहीं कहूंगा आपके साथ बैठ करके कि देश को जरूरत है समान आचार संहिता, नागरिक संहिता की, अगर कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है देश को, तो गलत होगा। अगर इतना सब कुछ न कहने के बाद अगर इतना हम न कहें कि देश को फ्री स्वास्थ्य और फ्री स्वास्थ्य के साथ फ्री शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो गलत होगा। वास्तव में ये जो मुफ्त का लैपटॉप बांट रहे हैं, मुफ्त का तमाम साइकिल बांट रहे हैं, इसकी देश को जरूरत नहीं है। किसी ने यूजीसी नहीं मांगा है, किसी ने SC/ST नहीं मांगा है। देश चाहता है, अंबेडकर जी बिना आरक्षण के ही इतने बड़े वकील बन गए थे। देश में अगर 200 साल अंग्रेजों का, 1000 साल अगर इस्लाम का, मौलवी लोगों का अगर रहा, तो फिर आपके साथ त्रासदी देने के लिए कब कौन था? और इतना बड़ा झूठ भ्रम फैला करके जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यह गलत है। आपको लगता है कि आरक्षण देना बहुत जरूरी है? अंतिम सवाल मैं आपको बीच में निवेदन करूंगा, और अंतिम सवाल इसलिए कि हमारी समय सीमा है। अंतिम सवाल है कि जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बना लिया आपने, मथुरा की बात लगातार खुल के करते हैं आप, काशी में कॉरिडोर बना लिया आपने, अब संभल में मंदिर निकाल दिया है आपने, और संभल में ही नहीं, आप पूरे देश में जहां भी पुरानी धार्मिक रचनाएं सनातन की हैं उन सबको अब उकेर कर, उभार कर ऊपर लेके आ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? कौन से भारत की तरफ दोबारा वापस जाना चाहते हैं? बस इसका जवाब हो। वही जिस भारत का आपने परिकल्पना किया था, शुरू में आपने कहा था सिंधु घाटी की परंपरा से लेकर के, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया कि हिमालय से समुद्र के बीच में मेरा था तो मेरा ही तो निकलेगा, मेरा है इसीलिए तो मैं अपना ले रहा हूं। किसी कालखंड में किसी आक्रांता ने, किसी लुटेरा ने हमारे किसी मंदिर को तोड़ा, धर्मशाला को तोड़ा, हमारी नैतिक जिम्मेदारी पड़ती है। ये धार्मिक क्रांति या आध्यात्मिक क्रांति का समय है, हम अपना वापस लेकर के रहेंगे। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक प्राण है तब तक करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेगी। पर भैया हमने पहले कहा, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और वो बना रहेगा। और हमारा जो संकल्प है नहीं बदलेगा, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं, और ये अवधारणा कभी मिटेगी नहीं, बनी रहेगी। और अपनी आने वाली पीढ़ी को जो हम संदेश देना चाहते हैं, जो हम कहते आ रहे हैं कि भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है, राष्ट्रीय भक्ति फिर बढ़े, यह देश का प्राण है। अगर हम ही नहीं अपने देश के काम आएंगे तो ये धरा क्या कहेगी, ये गगन क्या कहेगा? मौलाना गुरुदेव हैदराबाद वाले मौलाना जो कहते हैं सड़कों पर नमाज होगी, किसी माई के लाल में ताकत हो रोक के दिखाए, सड़कों पर नमाज होगी, उनका क्या होगा? मैं कहता हूं कि संविधान को नहीं मान रहा है। अगर वो कानून हाथ में अपने ले रहा है तो अपने सनातनी भाई बहनों को कहता हूं कि आप भी कानून हाथ में लो। सठम साठम समाचरित, जो इससे को तैसा, अगर वो रोड पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है तो आप भी अपने जूते का माला तैयार रखिए और विधिवत पहनाइए। क्योंकि वो नहीं मानता अनुशासन को, तो आप भी मत मानिए। क्योंकि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, जैसो को तैसा देना पड़ेगा। या तो संविधान को माने, संविधान को नहीं मानते तो संविधान में लेकर संविधान को मानना सिखाया जाना चाहिए। यानी योगी जी के स्टाइल में ही जवाब देंगे आप? नहीं, योगी जी की स्टाइल कुछ नहीं। हम सर्वभौम सुखना वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। पर कोई नहीं रहना चाहता तो उसको रहना सिखाना भी तो जिम्मेदारी है, और उस सिखाने का काम हम सबको करना चाहिए। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, सवाल हमारे थे, जवाब उनके थे। हमने खुलकर पूछा, उन्होंने खुलकर जवाब भी दे दिया। जो कुछ हमारे पास जिज्ञासा में था और जो कुछ आपके सवाल थे वो सब हमने उनसे पूछ लिया। अब ले लो जवाब, और आप भी बताओ ना कि आपको क्या लगता है, कौन सी बात सही है गुरुदेव की, कौन सी गलत। कमेंट में बताइएगा ताकि अगला सवाल हम उसी में से निकाल कर करें, टेढ़े सवाल में। नमस्कार।